हेलो बच्चों, क्लास 12th मैथमेटिक्स में आजकल हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने अप टू क्वेश्चन नंबर 7 तक का सलूशन बताया था आपको। इस वीडियो की स्टार्टिंग हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से जो भी फंक्शन हमारे गिवन है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इनको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है cos a cos x प्लस b sin x है, जिसमें कि a एंड b कांस्टेंट है ना। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें हमें यहाँ पर y नहीं मानना पड़ेगा, बिकॉज ये फंक्शन टू फंक्शन है। वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल मींस फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो वहां पर लॉग अप्लाई करना चाहिए, लेकिन ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो पाएंगी। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ cos a cos x प्लस b sin x का करना है, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन अगर करेंगे, सबसे पहले cos का डिफरेंशिएशन किया जाएगा, बाकी को आप बंद कर लीजिए। मान लीजिए x है, तो cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन एक्स। आपने इसको cos मान लिया, बाकी को आपने क्लोज कर लिए, इसको x सपोज कर लेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन a cos x प्लस b sin x। हमने cos का डिफरेंशिएशन किया, ये x सपोज किया गया, तो जो कि था नहीं, तो हमने क्या करना पड़ेगा, पहले cos का और बाद में दूसरी बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि यह फंक्शन टू फंक्शन था। अब हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ a cos x प्लस b sin x का, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा माइनस साइन a cos x प्लस b sin x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ a cos x। देखिए a कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x कितना होगा माइनस sin x। ओके, एंड b कांस्टेंट यहां पर है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x कर लीजिए, कितना हो जाएगा cos x। अगर आप इसको लिखें तो ये लिख सकते हैं माइनस साइन a cos x प्लस b sin x। अगर पॉजिटिव को पहले लिखते हैं तो ये आ जाएगा b cos x माइनस a sin x। बाकी इससे आप सिंप्लीफाई, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो एंगल है, इससे मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। तो टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ cos a cos x प्लस b sin x का, सबसे पहले cos का डिफरेंशिएशन हो गया, बाकी टर्म्स वैसे ही लिखे गए हैं। और दूसरी बार ये अंदर वाला जिस एंगल पर cos डिपेंड था, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास, देखिए ये इंडिपेंडेंट था, मींस ये cos x प्लस b sin x की डिफरेंशिएशन हमारे पास ये आएगा, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट है और इस पर cos डिपेंड कर रहा, तो पहले cos का बाद में इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ा हमें, ठीक है ना। तो चलिए एक बार आप इसको क्वेश्चन नंबर 8 को नोट कीजिए। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अगला क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है sin x माइनस cos x एंड होल टू द पावर sin x माइनस cos x। मींस ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो जहां पर वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल टर्म्स होते हैं, मींस फंक्शन के ऊपर फंक्शंस होते हैं, वहां पर हम लॉग अप्लाई का क्वेश्चन करते हैं। लॉग अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो फंक्शन दिया होगा उसको y इज इक्वल टू सपोज कर ले। तो चलिए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, लेट सबसे पहले y इज इक्वल टू सपोज कर लीजिए, ये दिया है sin x माइनस cos x एंड होल टू द पावर sin x माइनस cos x, ठीक है। ये फंक्शन टू फंक्शन था, लॉग अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ sin x माइनस cos x एंड होल टू द पावर sin x माइनस cos x। log m टू द पावर n विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, log y इज इक्वल टू sin x माइनस cos x इनटू log ऑफ sin x माइनस cos x। यहां पर जो प्रॉपर्टी लॉगरिथम के अप्लाई किए वो log m टू द पावर n विच इज इक्वल टू n log m हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये दो फंक्शन हो गए, एक तो sin x माइनस cos x, दूसरा हो गया log ऑफ sin x माइनस cos x। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, किसका, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन के लिए। तो चलिए अब डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ log y विथ रिस्पेक्ट टू x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टू फंक्शन, कौन कौन सा, एक तो आपके पास sin x माइनस cos x है और दूसरा हमारे पास है log ऑफ sin x माइनस cos x, ये फर्स्ट और सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन y एंड dy बाई dx। फर्स्ट और सेकेंड सपोज करने पर फर्स्ट कॉमन ले लेते हैं, कांस्टेंट सपोज करते हैं, देन डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स देन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया। अब हम इनके डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और y को हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो मैं यहां पर लिखता हूं dy बाई dx इज इक्वल टू y एंड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। सबसे पहले लॉग का डिफरेंशिएशन, लॉग ऑफ एक्स कितना होता है 1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और बाकी पार्ट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बच जाएंगे, बिकॉज अभी आपने लॉग का डिफरेंशिएशन किया 1 अपॉन एक्स में और एक्स का बाकी रह गया था, प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये प्लस एक्स हो गया। ठीक है ना, तो नेक्स्ट टर्म क्या बच जाएंगे हमारे पास, नेक्स्ट टर्म हमारे पास बच जाएंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, यहां लिखते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू y की वैल्यू पुट करनी है, लास्ट में पुट कर लेंगे एंड sin x माइनस cos x एंड sin x माइनस cos x इज कैंसिल आउट, तो बचेगा डिफरेंशिएशन ऑफ sin x माइनस cos x का, तो कितना हो जाएगा sin x का डिफरेंशिएशन cos x, देखिए इस sin का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा और cos का डिफरेंशिएशन जो होगा वो माइनस sin होगा, इसलिए माइनस माइनस हमने इसको प्लस कर दी, तो ये बच जाएगा इन दोनों का डिफरेंशिएशन cos x प्लस sin x और बाकी क्या बचेगा प्लस log ऑफ sin x माइनस cos x, तो इसको लिख देते हैं log ऑफ sin x माइनस cos x एंड cos x प्लस sin x बचा, बिकॉज sin माइनस cos का डिफरेंशिएशन क्या हुआ था cos x प्लस sin x, तो यहां लिख देते हैं cos x प्लस sin x। ठीक है, अब हम लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू हमने सपोज किए थे sin x माइनस cos x एंड sin x माइनस cos x टू द पावर में था, तो y की वैल्यू पुट अप कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा sin x माइनस cos x होल टू द पावर sin x माइनस cos x एंड cos x प्लस sin x एंड cos x प्लस sin x कॉमन हो सकता है, तो ये लिख दीजिए अकेले sin x प्लस cos x कॉमन ले लें, तो बच जाएगा 1 प्लस log ऑफ sin x माइनस cos x। ये टोटल हमारे पास dy बाई dx आ गया, मीन्स इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ। पहले हमने क्या किए, पहले हमने log अप्लाई किए, log के बाद प्रोसेस अप्लाई किए, तो ये y की वैल्यू पुट कर दिए, sin x प्लस cos x कांस्टेंट है, कॉन्स्ट मीन्स कॉमन हो गया, बाकी बच गया यहाँ पर 1 प्लस log ऑफ sin x माइनस cos x। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है x टू द पावर x प्लस x टू द पावर a प्लस a टू द पावर x प्लस a टू द पावर a। ठीक है ना, साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 11 भी नोट किए हैं, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 पर डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने इस पार्ट को बताया था कि किसी भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन होने पर यहाँ पर x टू द पावर x है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो ऐसे केसेस में हमें लॉग अप्लाई करनी है। साथ ही साथ मैंने बात किया था कि लॉग अब जब अप्लाई करेंगे तो लॉग एडिशन में अप्लाई नहीं होती है, और जहां पर टर्म्स या फंक्शन एडिशन फॉर्म में दिए वहां हर एक फंक्शन को u v w x समथिंग मानकर सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद सबको ऐड करेंगे, तो यहाँ पर वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसको लेट कर लीजिए, लेट y इज इक्वल टू x टू द पावर x प्लस x टू द पावर a प्लस a टू द पावर x प्लस a टू द पावर a, और बाकी जो ये टर्म्स होंगे यहाँ पर आप मान लीजिए लेट u इज इक्वल टू x टू द पावर x, v इज इक्वल टू x टू द पावर a, w इज इक्वल टू a टू द पावर x, u v w एंड z सपोज कर लीजिए हमने z मान लीजिए, z इज ए फंक्शन वेयर u v w एंड z
इसे फंक्शंस हैं, ठीक है ना, जो फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन 0 कर दीजिए, कांस्टेंट मेंशन किया है, ए ही यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। u v w z हमने सपोज कर लिए, तो अगर ये वैल्यू सारे इसमें पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू होगा u प्लस v प्लस w प्लस z। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy बाय dx इज इक्वल टू du बाय dx प्लस dv by dx plus dw by dx plus dz by dx which is equation number 1। हमने सारे फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिए, तो इसका मतलब हमें u v w और z का डिफरेंशिएशन यहाँ पर पुट करना है, जो कि इन फंक्शन के डिफरेंशिएशन के इक्वल होगा, है ना। तो हमें सबसे पहले u को डिफरेंशिएट करते हैं, du by dx फाइंड करते हैं, सिमिलरली v को, dw को और z को फाइंड करेंगे। तो चलिए u को स्टार्ट करते हैं। u इज इक्वल टू x टू द पावर x दिया है, बिकॉज ये वेरिएबल टू द वेरिएबल मींस फंक्शन के ऊपर फंक्शन, तो लॉग अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ अप्लाई करते हैं लॉग, log u is equal to log of x to the power x, log m to the power n, which is equal to कितना होगा, x into log x, याद है ना, log m के पावर n, that means n log m। तो ये मिल गया हमें log u is equal to x log x। now differentiation of this function with respect to x कितना होगा, d by dx of log u is equal to differentiation of x log x। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लीजिए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log u कितना होगा, 1 अपॉन u du बाय dx, और प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो x कांस्टेंट, देन डिफरेंशिएशन ऑफ log x, और log x कांस्टेंट लेंगे, देन डिफरेंशिएशन ऑफ x करेंगे, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा du बाय dx इज इक्वल टू u को ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है ना। तो यह होगा x डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू 1 अपॉन x एंड प्लस log x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना होगा, x विथ रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, तो x टू x कैंसिल कर लें और u की वैल्यू पुट कर लें, तो du बाई dx की वैल्यू, u की वैल्यू कितनी है, u सपोज किया गया था x टू द पावर x, तो यहाँ आ जाएगा x टू द पावर x प्लस 1 प्लस log x इन ब्रैकेट 1 प्लस log x आ गया, यह आ गया du बाई dx की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे dv बाई dx के लिए, जहां पर वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल होगा वहां लॉग अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है, नहीं तो हम डायरेक्ट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट लेकर चलते हैं v वाले पार्ट को। v इज इक्वल टू हमारे पास है x टू द पावर a, तो v इज इक्वल टू कितना है, x टू द पावर a, x टू द पावर a इज द सेम एज x टू द पावर n, मींस कांस्टेंट है, तो यहाँ तो हमें लॉग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, dv अपॉन dx हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर a, और यहाँ पर ये सेम होगा जैसे x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं, मींस वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन कितना होगा, n x टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, ये हो जाएगा a x टू द पावर a माइनस 1 विच इज द वैल्यू ऑफ dv बाय dx हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया x टू द पावर a का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट हमारे पास है a टू द पावर x, a टू द पावर x किसकी वैल्यू है, w की, w इज a टू द पावर x है, तो a टू द पावर x मींस कांस्टेंट के पावर वेरिएबल है। यहाँ पर भी हमारे पास फार्मूला होता है कि कांस्टेंट के पावर वेरिएबल हो, एक ही कंडीशन में लॉग अप्लाई कीजिए जब वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल मींस u वाला पार्ट जैसा कोई फंक्शन होता है। तो चलिए यहाँ डिफरेंशिएशन करते हैं, dw बाय dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x, और डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x का फार्मूला होता है a टू द पावर x log a टू द बेस r log a, तो यहाँ पर भी a टू द पावर x है, सो dw बाय dx इज इक्वल टू a टू द पावर x log a, ये आ गया dw बाय dx की वैल्यू। एंड लास्ट में हमारे पास जो z की वैल्यू है, z कितना है, a टू द पावर a, मींस कांस्टेंट टू द पावर कांस्टेंट, मींस होल ऑफ द टर्म, होल ऑफ द फंक्शन इज कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू a विथ रिस्पेक्ट टू x, मींस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x के टर्म में करेंगे तो पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। तो a टू द पावर a कांस्टेंट है, तो a टू द पावर a कांस्टेंट होने से ये पूरा डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो यहाँ से dz अपॉन dx इज इक्वल टू आपको 0 मिल गया।
ये सारी वैल्यू, जितनी भी वैल्यू है डी यू डी वी एंड डी डब्ल्यू एंड डी जेड अपॉन डी एक्स की, ये सारी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। सो इक्वेशन 1 क्या होगा, मैं यहाँ पर लास्ट में नोट कर देता हूँ। इक्वेशन 1, हाँ, यहाँ इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस इक्वेशन 1 में डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी यू बाई डी एक्स कितना आया था, एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। तो लिख लीजिए एक्स टू द पावर एक्स एंड 1 प्लस लॉग एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू देखिए कितना आया, ए एक्स टू द पावर ए माइनस 1, लिख लीजिए ए एक्स टू द पावर ए माइनस 1 प्लस एंड डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए टू द पावर एक्स लॉग ए एंड लास्ट में 0 आ गया था, तो टोटल हमारे पास यही आंसर आ गया एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स एंड ए एक्स टू द पावर ए माइनस 1 एंड ए टू द पावर एक्स एंड लॉग ए। ये आ गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। मैं चलूंगा क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर, तो आपने मेरे हिसाब से नोट कर लिए होंगे, क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक छोटे छोटे पार्ट तो इससे जब लॉगरिथम वाली एक्सरसाइज पढ़ रहे थे तो उसमें था, लेकिन एक साथ इतने बड़े नहीं होते थे। तो यहाँ पर ऐसे केसेस में जहां पर वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल किसी भी अदर फंक्शन के साथ एड है, तो वहां समझ लीजिए वहां पर यू वी डब्ल्यू मानकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप एक बार कंप्लीटली इसको देख लीजिए। मैं इस क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है। आप आई थिंक नोट कर लिए होंगे। ध्यान दीजिए, मिसलेनियस एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है या लैंग्वेज समझ में नहीं आता पढ़ाते समय, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, दोबारा कोशिश करेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो हम आपको दोबारा वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास x टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 होल टू द पावर एक्स स्क्वायर एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 के लिए। तो ये तो फंक्शन हमारे पास है, और ध्यान से देखिए फंक्शन तो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल मींस फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, और ऐसे सारे केसेस में हम इसको क्या करेंगे, यू भी मानकर सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज लॉग भी नहीं अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस लगाया गया। तो सबसे पहले लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड प्लस एक्स माइनस 3 होल टू द पावर एक्स स्क्वायर। नाउ लेट कर लीजिए बाकी पार्ट को, लेट x टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू यू एंड x माइनस 3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। देन क्या होगा, देन y इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस b, बिकॉज u की वैल्यू यह हो गई और v की ये वैल्यू जो v की हो गई, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टू टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू du बाय dx प्लस dv बाय dx विच इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब हम du बाय dx एंड dv बाय dx वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर लाकर। तो u जो दिया है, अब हमें इसको सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, बिकॉज वेरिएबल टू द पावर मींस फंक्शन के ऊपर फंक्शन, तो लॉग अप्लाई करनी है। तो चलिए लॉग अप्लाई करते हैं। log u is equal to log of x to the power x square minus 3, यह हो गया m to the power है, तो कितना हो जाएगा, log u is equal to x square minus 3 into log x, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना आ जाएगा, d by dx of log u which is equal to x square minus 3 and differentiation of log x plus log x then differentiation of x square minus 3, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, ये पार्ट तो आपने नोट कर लिए होंगे, तो मैं इसको रब कर दे रहा हूं, ये पूरा पार्ट। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन इजी होते हैं, डिफरेंशिएशन तो आपके इजी हैं। अगर आपको ये चैप्टर डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आएगा तो इसके बाद की चैप्टर तो और प्रॉब्लम आ जाएगी। तो नेक्स्ट लाइन, डिफरेंशिएशन ऑफ log u इज इक्वल टू 1 upon u and du by dx is equal to x square minus 3 and differentiation of log x, देखिए log x है तो log x का डिफरेंशिएशन 1 upon x हो गया, प्लस log x प्लस
log x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x एंड 3 का डिफ्रेंसिएशन 0, तो यह आ जाएगा ओनली 2x माइनस 0 मीन्स 2x बचेगा। तो यहाँ पर du बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू को ट्रांसफर करेंगे और u की वैल्यू रख दीजिए। u कितना सपोज किया गया, u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री है। जब u को ट्रांसफर करेंगे और u की वैल्यू रख दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री हो जाएगा, बाकी जो बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस 2x एंड log x। ये आ गया du बाई डी एक्स की वैल्यू, जहां पर हमें इक्वेशन मोड में पुट करना है इसको। अगला पार्ट हमारे पास v के लिए है, तो v इज इक्वल टू कितना है, x माइनस थ्री होल टू द पावर एक्स स्क्वायर। लॉग अप्लाई करनी पड़ेगी बिकॉज ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, x के ऊपर x वाला टर्म्स है, तो ऐसे में फिर लॉग अप्लाई कीजिए। तो लॉग v इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस थ्री होल टू द पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ लॉग m टू द पावर n लग जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, लॉग v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू log ऑफ x माइनस थ्री। फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ v, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट मीन्स फर्स्ट और सेकेंड सपोज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन करेंगे log ऑफ x माइनस थ्री का एंड log ऑफ x माइनस थ्री, अगर कांस्टेंट ले लें तो डिफरेंशिएशन हम करने वाले हैं एक्स स्क्वायर के लिए। तो log v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन v एंड dv अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। log का डिफरेंशिएशन पहले करते हैं, बाद में x माइनस थ्री का, तो log का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 अपॉन x माइनस थ्री एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस थ्री बच जाएगा, प्लस log x माइनस थ्री है log x माइनस थ्री एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x हो जाएगा। v को ट्रांसफर कर दीजिए, बाकी जो टर्म से डिफरेंशिएट करने के लिए उनको डिफरेंशिएट करते हैं, तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू v एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस थ्री, ओके, एंड x माइनस थ्री का डिफरेंशिएशन कितना होगा, x का 1 हो जाएगा और 3 का 0, तो 1 बचेगा, तो इसको हम टोटल हटा देते हैं, चलिए 1 लिख दिए, एंड प्लस log ऑफ x माइनस थ्री इंटू 2x बचा। v की वैल्यू आपने सपोज की कितना, x माइनस थ्री होल टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो लिखते हैं यहाँ पर dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री टू द पावर एक्स स्क्वायर एंड हियर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस थ्री एंड प्लस 2x इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री। यह आ गई dv बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, ओके। dv बाई dx की वैल्यू ये आ गई और du अपॉन dx की वैल्यू ये थी, तो दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, हमें मिलना है क्या है, dy बाई dx चाहिए। तो लिखिए नेक्स्ट लाइन dy बाई dx, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx एंड du बाई dx की वैल्यू ये टोटल है, तो ये लिखेंगे कितना होगा x टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन एक्स एंड प्लस 2x log x एंड प्लस dv बाई dx की वैल्यू ये टोटल आई थी, तो इसको लिख दीजिए x माइनस थ्री होल टू द पावर एक्स स्क्वायर और बाकी बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस 2x एंड log ऑफ x माइनस थ्री। ये आ गया हमारे पास dy बाई dx मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ क्वेश्चन नंबर जो 11 क्वेश्चन था वो पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक है ना। एक बार कंप्लीट क्वेश्चन को देखकर नोट कर लीजिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें dy बाई dx फाइंड करनी है और y फंक्शन की वैल्यू दी गई है 12 1 माइनस कॉस टी एंड x इज इक्वल टू 10t माइनस साइन टी व्हेन t लाई बिटवीन माइनस पाई बाय 2 2 प्लस पाई बाय 2। ध्यान दीजिए पैरामीट्रिक फंक्शन है जो कि t पैरामीटर में गिवन है, हमें dy बाई dx फाइंड करनी है। तो अब पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में आप जानते हैं, बिकॉज जिस पैरामीटर में गिवन होता उसी के रिस्पेक्ट में इन फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, हमें y को डिफरेंशिएशन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन y दिया है y इज इक्वल टू 12 1 माइनस cos t दिया है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t विच इज इक्वल टू 12 एंड 12 कांस्टेंट कॉमन ले डायरेक्टली है ना, और हमें डिफरेंशिएशन करना होगा ओनली 1 माइनस cos t का।
तो यह आ जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू 12। डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 इज 0 एंड cos t का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा माइनस, cos t का डिफरेंशियल कितना होगा माइनस साइन टी हो जाएगा। तो माइनस एंड माइनस साइन माइनस माइनस प्लस कर दीजिए तो आ जाएगा 12 साइन टी विच इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी टी हो गया। नेक्स्ट आप ले लीजिए x के लिए, तो x इज इक्वल टू कितना दिया, x इज इक्वल टू 10 t माइनस साइन टी, 10 t माइनस साइन टी है। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यह आ जाएगा 10 एंड डिफरेंशिएशन आप t कर लीजिए और डिफरेंशिएशन आप साइन t विथ रिस्पेक्ट टू t कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 10। डिफरेंशिएशन आप t विथ रिस्पेक्ट टू t कितना होगा 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएंगे 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन t विथ रिस्पेक्ट टू t, साइन t का डिफरेंशिएशन कितना होगा cos t होता है, तो यहां लिख देते हैं 1 माइनस cos t which is the value of dx upon dt आ गया, ठीक है ना। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है dy बाई dx फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt एंड टू द बेस dx अपॉन dt। तो y वाले टर्म का जो डिफरेंशिएशन t के टर्म में वो कितना है 12 sin t है, तो यहां लिख लीजिए 12 sin t एंड dx अपॉन dt कितना है 10 1 माइनस cos t है, तो यह आ जाएगा 10 अंडर ब्रैकेट 1 माइनस cos t विच इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। हमने बताया था कि आप कोशिश कीजिए कि फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए, ये नहीं कि वही लिप कर दीजिए। देखते हैं ये फंक्शन और भी सिंप्लीफाई होगा क्या, कुछ तो पहले कैंसिल हो जाएंगे, 2 6 12 एंड 2 5 10 हो जाएगा, साथ ही साथ हाफ एंगल को अप्लाई करेंगे। देखिए आपने देखे भी होंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू होते हैं, अगर यहाँ थीटा हो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2 होता है ना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, हाफ एंगल में हम अप्लाई कर रहे हैं तो साइन थीटा लेकर चल रहे हैं, और साथ ही साथ कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत सारे इसमें 4 पार्ट में होते हैं, 4 पार्ट के लिए। एक तो होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा, और अगला हो जाते हैं हमारे पास cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसी तरह से नेक्स्ट की बात कर लें तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, याद होगा आपको फार्मूले, है ना। ये तो इतने फार्मूले मैंने आपको एक रिवीजन में डाल दिया, लेकिन इसमें हमें 1 को कैंसिल करने वाला लेना है, तो cos थीटा का वो फार्मूला अप्लाई कीजिए जिसमें 1 पॉजिटिव में हो, तो 1 पॉजिटिव में यही है, हमें नेगेटिव लेना नहीं, बिकॉज माइनस ये प्लस है, तो ये अगर पॉजिटिव लेंगे तो माइनस वाला उसको नेगेटिव कर देगा, माइनस उसको पॉजिटिव क्या करेगा नेगेटिव कर देगा, तो अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। तो ऐसे केसेस में हम cos t वाला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, हम cos t वाले टर्म को, ठीक है ना। तो देखिए कितना आ जाएगा 6 sin t के प्लेस पर रख दीजिए 2 sin t बाई 2 एंड cos t बाई 2 अपॉन ये 5 हो गया, बचा 1 माइनस cos t के प्लेस पर रख दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 6 इंटू है, यहाँ इंटू कर लीजिए, तो 6 इंटू 2 कर लीजिए, यह आ जाएगा 12, यह आ गए साइन टी बाई 2 एंड कॉस टी बाई 2, यहाँ देख कितना बचा है 5 इन ब्रैकेट 1 माइनस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, माइनस का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर रहे हैं, तो माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, ओके। तो बचा कितना आपके पास 12 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 अपॉन 5 इंटू 2, देखिए 5 है, ये 2 बचा, और साथ ही साथ आपके पास 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, तो ये कैंसिल कर लीजिए तो 6 टाइम्स हो जाएगा, एक साइन टी से एक कैंसिल कर लेंगे, तो बचा कितना आपके पास dy बाई dx इज इक्वल टू 6 अपॉन 5, देखिए 6 बचा और ये 5, साइन टी कैंसिल हो गया इस साइन टी से, बचा ओनली cos t अपॉन साइन टी, तो हम यहाँ लिख रहे हैं cos t बाई 2 एंड साइन टी बाई 2 एंड cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होते हैं, तो ये आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 6 अपॉन 5 एंड cot ऑफ t बाई 2। डिफरेंशिएशन ऑफ
डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टू फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया था dy बाई dx की वैल्यू 6/5 cot t/2 आया। ध्यान से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।